तो ये है मेरा पहला व्लॉग और सबसे लंबा ट्रिप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचे अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमें जाना था सोमनाथ जी के लिए। तो अहमदाबाद से हमारी ट्रेन थी वेरावल जंक्शन तक की, क्योंकि वेरावल एक नियर बाय स्टेशन है जहाँ से सोमनाथ मंदिर का रास्ता 30 से 35 मिनट की दूरी पर ही है। सो वेरावल पहुंचने के बाद हमने यहाँ से ऑटो किया, क्योंकि यहाँ पर कैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अब ऑटो से हम निकल गए हमारी होटल की ओर, जो कि सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर ही थी। हम लोग शाम के 6-7 बजे होटल पहुँचे। फिर हमने वहाँ रेस्ट किया और फिर सुबह हम 8-9 बजे रेडी होकर निकल गए अपने ट्रिप का फर्स्ट डे एंजॉय करने और सोमनाथ जी के दर्शन करने। सोमनाथ मंदिर 2 हैं, एक है पुराना मंदिर और एक है नया। सो पुराने मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, पर कहा जाता है कि सन 1299 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को हराया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मंदिर का पुनः निर्माण 1308 में राजा महिपाल प्रथम द्वारा किया गया था और जो लिंगम को उनके बेटे खेंगारा ने 1331 और 1351 में स्थापित किया था। तो ये सोमनाथ के पुराने मंदिर और नए मंदिर की कहानी है, जहाँ नए मंदिर में शिव शक्ति को स्थापित कर दिया गया है। हाँ जी, सो हमने दोनों ही मंदिर के दर्शन के बाद वहाँ से कुछ फेमस स्पॉट्स और मंदिर भी देखे, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर के अंदर ही थे। जैसे कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप त्रिवेणी संगम, राम मंदिर, भालका तीर्थ और मनकामेश्वर मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर भी है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। ये सारे मंदिर सिर्फ आपको 20 किलोमीटर के अंदर में ही मिल जाएंगे और यह बहुत पुराने मंदिर भी हैं। फिर इसके बाद हमने भी यहाँ सब घूमने के बाद द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब द्वारका जाने के लिए अगर आपको वाया ट्रेन जाना है तो वहाँ से 10 बजे की सिर्फ एक ट्रेन होती है, जो कि वेरावल ओखा एक्सप्रेस है, जो आपको 8 घंटे में द्वारका पहुंचा देगी। और अगर आपको बस से जाना है तो सोमनाथ मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर बस स्टॉप आपको मिल जाएगा, जहां से आपको प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस और टैक्सी मिल जाएंगी। पर गवर्नमेंट बस के रिजर्वेशन आपको मिनिमम 4 घंटे पहले करवाने होते हैं। आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, ये आपको GSRTC ऐप के द्वारा हो जाएंगे। सो हम द्वारका वाया बस ही गए थे। हमारी शाम 6:30 बजे की बस थी, जिसने हमें रात के 1 बजे द्वारका ड्रॉप कर दिया। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हमने वहाँ पर होटल लिया। और हाँ, एक और चीज़, द्वारका में आपको थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होटल्स मिलेंगे। तो मंदिर के थोड़ा ही दूर 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर हमारा होटल था। हमने रेस्ट किया और सुबह हम 10 बजे उठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट सोए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और लेट उठने की वजह से हमारा जो द्वारकाधीश मंदिर जाने का मॉर्निंग का प्लान था वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही ओपन रहता है और शाम के 5 बजे खुलता है और 9 बजे बंद हो जाता है। और 9 बजे मतलब 9 बजे, 9 से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। तो फिर मंदिर का बंद होने का टाइम हो ही गया था, तो हम फिर द्वारका एक्सप्लोर करने निकल गए। द्वारका में थोड़ा ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर मंदिर है। सो अगर आप प्राइवेट ट्रैवल करते हैं सिर्फ द्वारका घूमने के लिए, तो इसके चार्जेस 2000 से 2500 के बीच में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप ऑटो से द्वारका घूमते हैं तो 1800 से 2000 तक में आपको ऑटो मिल जाएंगे। ये मैं आपको अभी के रेट्स बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ जी, सो इसके बाद हमने लंच किया
और करीब 1 से 2 बज गया था। फिर हम वहाँ से द्वारका एक्सप्लोर करने निकले। वहाँ पर सबसे पहले हम गए रुक्मणी जी के मंदिर, जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी पर बहुत सुकून भी था। रुक्मणी मंदिर में हमें 20 से 25 मिनट लग गए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी। फिर इसके बाद हम गए द्वारका बीच, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, पर द्वारका बीच बहुत ही ऑसम है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। समुद्र का पानी एकदम साफ था। फिर हमने वहाँ बोटिंग की और बहुत सी टाइप की बोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो हमने वहाँ पे मोटर बोट किया था जिसका पर पर्सन चार्ज था 200 रुपये। फिर बीच पर हमें 2 से 3 घंटे हो गए थे। इसके बाद हमने बीच से वापस जाने का मन तो नहीं था, बट फिर भी हमें और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी, तो फिर हम निकल गए बेट द्वारका, जहाँ पर हमें प्रसादी रूप में कच्चे चावल मिलते हैं जो कि रिलेट करते हैं सुदामा और कृष्ण जी की स्टोरी पर। बेट द्वारका मंदिर भी दूरी पर है, जहाँ पहुँचने में हमें 30 से 40 मिनट तो लग गए होंगे। यहाँ भी मंदिर में बहुत भीड़ थी और तो यहाँ हमें 30-40 मिनट लगे दर्शन करने में भी। फिर हम यहाँ से निकले नागेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ मंदिर पहुँचने में लगभग अंधेरा हो गया था। फिर यहाँ पर भी मंदिर में भीड़ थी, पर फिर भी हमें यहाँ पे 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गए थे और इस मंदिर में बहुत ही सुकून था। ऐसा लग रहा था कि स्वयं भोलेनाथ आपको देख रहे हों। बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी। फिर हम वहाँ से दर्शन करके सीधा पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पहुँचने में लगभग हमें 40 मिनट लगे और द्वारकाधीश जी का मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर आपके साथ बच्चे हों तो मैं यही बोलूँगी कि आप सीज़न के टाइम में ना ही आएँ। हम यहाँ 8:15 बजे के लाइन में लगे थे और मंदिर पहुँचने में 9:30 बज गए। मंदिर के पट बंद हो गए थे। जितने भी लोग वहाँ थे सभी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन में लगे रहने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाए। फिर पर हम लोग 4 लोग थे, जिसमें से 2 को दर्शन हो गए थे और 2 को नहीं हुए थे। फिर हमने वहाँ पर एक दिन और स्टे किया और सुबह 8 बजे दर्शन किए और वहाँ से हमारी ट्रेन थी 4 बजे की वापसी की। तो अगर आप भी ट्रेन से वापस आते हैं तो वहाँ से आपको राजकोट या अहमदाबाद से ट्रेन मिल जाएंगी। तो द्वारका से राजकोट और अहमदाबाद की आपको ट्रेन मिल जाती है। फिर वहाँ से आप अपने स्टेट वापस जा सकते हैं।